आज की जो ताज़ा जानकारी हमारे पास है, तो कल का बंद, भारत बंद अभूतपूर्व सफल रहेगा, एक ऐतिहासिक बंद होगा। क्योंकि अब जनता का जो मूड है, एक नारा नया लगा है, रोल बैक करो या बोरी बस्तर पैक करो। हमारी 4 मांगे हैं। उसका एक्चुअली कहा जा सकता है कि एक ही मांग है, कैंसल, विथड्रॉ, रोल बैक। क्या क्या रोल बैक करना है? कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करो, एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल रद्द करो, डीजल का प्राइस हाइक रद्द करो और एलपीजी का कैपिंग 6 ही मिलेंगे सस्ते, ये भी वापस लो। तो एक ही मांग है, वापस लो। जो 4 निर्णय जनता के विरोध में अभी सरकार ने किए हैं, एक तरफा किए हैं, ये भी अब साफ हो गया। जिनके बूते पर यह सरकार चल रही है, एक पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तो समर्थन वापस कर लिया। डीएमके और एसपी बंद में शामिल है। डीएमके आज फैसला करेगी, सपा कल फैसला करेगी। बीएसपी 9 को करेगी। एनडीए, लेफ्ट और मेनी रीजनल पार्टीज, इन्होंने कल बंद का आह्वान किया है। तो ये बंद एक जनता का मूवमेंट बन गया है, एक जन आंदोलन बन गया है। ये भारत बंद केवल एक प्रतीकात्मक बात नहीं रही है, एक सत्ता के विरोध के संघर्ष का एक बहुत प्रमुख हथियार बन गया है। और मुझे लगता है जनता की एक्शन ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है। और इसलिए कांग्रेस अहंकार से अपने साथियों को भी कैसे व्यवहार करती है, ये अब सामने आ गया है। कांग्रेस से कहा गया था कि ममता को बताया गया है, उनसे डायलॉग हुआ है, उनको फोन कॉल हुए हैं, उनको एसएमएस गए हैं। आज अभी उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ नहीं हुआ है। और वो तो गुस्से में यही कह रही थी कि कांग्रेस वाले कुछ नहीं करना चाहते तो न करे, लेकिन कम से कम हमारे नाम पर झूठा बिल न फाड़े। यानी झूठ का सहारा ले रहे अपने ही साथियों के साथ, जिनके भरोसे ये कांग्रेस की सरकार चल रही है। ये कांग्रेस की सरकार के सारे साथी नाराज है। यही दर्शाता है कि टीएमसी ने वापस किया समर्थन, सपा और डीएमके बंद में शामिल है। एक आज फैसला करेगा, कल करेंगे। फैसला क्या लेंगे तब हम हमारी टिप्पणी देंगे, लेकिन एक साफ है कि आज 19 तारीख को और 20 तारीख को सितंबर में दोनों सदनों में बहुमत की मांग है कि आपने जो जनविरोधी 4 निर्णय किए हैं वो रद्द करो। एलपीजी का कैपिंग रद्द करो, डीजल की बढ़ोतरी दर बढ़ाए वो वापस लो, कोल ब्लॉक का आवंटन वापस लो और मल्टी ब्रांड रिटेल की परमिशन वापस लो। तो यही एक मुद्दा है। टुडे देयर इज नो नीड ऑफ ascertaining votes. It is very clear that majority of both houses of parliament is today protesting against the anti-people decisions of the government. And that is why this is the situation, because the PM promised on the floor of the house. प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया था अपने स्टेटमेंट में कोल गेट पर कि भाई ये फेडरलिज्म का ज़माना है और एफडीआई रिटेल को हम लाना चाहते थे लेकिन अभी बंद रखा है, लेकिन अगर लाना है तो हम सभी मुख्यमंत्री और सभी दलों के साथ चर्चा करके कंसेंसस बनाने का प्रयास करेंगे।
कहीं भी चर्चा नहीं की। अगर प्रधानमंत्री ही ऐसा बयान देंगे कि जिसका पालन ही नहीं हो करना है, तो सरकार की नीयत और कांग्रेस की नीयत साफ हो गई कि उनको केवल हर रोज एक नया शगुफा छोड़ना है, रोज एक नया झूठ बतलाना है देश को और गुमराह करना है। और यही कांग्रेस का तरीका रहा है, और इसलिए आज देश की जनता जाग उठी है और कल का बंद वो सफल कर रही है, और अपने ही साथी उनको आज विरोध कर रहे हैं। और ये सब जो किया, ये जो 3 निर्णय खासकर अभी जो लिए, खुदरा व्यापार में निवेश, विदेशी, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और एलपीजी को सिलेंडर कम करना, ये सारा कोल घोटाले से, कोयला घोटाले से ध्यान बांटने के लिए है। और अभी एक नया ही शगुफा कांग्रेस वाले यही कर रहे ना गुमराह, कि बोले, अभी मैंने कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के राज्य 6 के बदले गरीब को 9 गैस के सिलेंडर रियायती देंगे। अरे लेकिन अभी सभी मिल रहे हैं, यानी आप ही कम। ये तो हद हो गई कि केंद्र सरकार सिलेंडर कम करेगी और राज्यों को कहेगी कि बढ़ाओ, और केंद्र डीजल की कीमतें बढ़ाएगी और राज्यों को कहेगी कि कम करो। ये तो हद हो गई। दैट द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कैप द गैस सिलेंडर्स टू बी प्रोवाइडेड इन ए सब्सिडाइज्ड रेट to 6, and now they are expecting states to increase the number, that state should give the subsidy. And in diesel they are increasing the prices and they want state to reduce it. This is the worst kind of logic. If you reduce the taxes and ask the state government to reduce taxes, somebody will say this is at least logical. If you increase the subsidized LPG gas connections and then say that you also increase, then it will have some logic. But you are reducing the number and now expecting states cannot distribute LPG. ये एलपीजी गैस का सिलेंडर का वितरण राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। ये कोटा देना, कितना दाम तय करना, ये राज्यों के हाथ में नहीं, ये कांग्रेस के सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में है। और उसने खुद उसका 6 तक लाया है नीचे, जो बिल्कुल नागवार है। और कांग्रेस वाले कह रहे कि हमारी सरकार 9 देंगी। अरे हम कहते हैं आप 9 क्या देंगे, हम लड़के आपका निर्णय वापस करने को बाध्य करेंगे और संघर्ष करके हम हमारा अधिकार फिर से वापस पाएंगे। ये लड़ाई है। और इसलिए डीजल की कीमतें भी वापस लेनी पड़ेगी, कोल ब्लॉक का आवंटन भी वापस करना पड़ेगा, मल्टी ब्रांड रिटेल को चले जाओ कहना पड़ेगा और एलपीजी का कैप निकालना पड़ेगा। ये जन विरोधी 4 निर्णय, ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है, यही कांग्रेस का चरित्र है। और इसलिए कल के बंद को जबरदस्त समर्थन है। नो, एक मिनट, मेरे वाक्य को गलत क्यों सुनते हो आप हमेशा की तरह? कुछ लोग ही नहीं, मैंने ये कहा टुडे द मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज अपोजिंग द एंटी पीपल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। बस दैट इज द माय सेंटेंस। नेक्स्ट, ये कहाँ मुद्दा आया उसमें? आईबीएन, ये कहाँ मुद्दा आया? आनंद आईबीएन। हाँ, आज ये साफ है, इसमें कोई गिनती की जरूरत ही नहीं है आज, क्योंकि आज मेजॉरिटी उसका विरोध कर रही है निर्णयों का जिसके लिए लड़ाई चल रही है। मैं फिर वही बताना चाहता हूं यार, खुद जो अभी 24 भी मिलते हैं या 30 भी मिलते हैं, वो अब 6 खुद केंद्र सरकार कम करेगी और राज्यों को कहेगी जो उनका अधिकार ही नहीं है कि आप बढ़ाओ। अरे हद हो गई, आपको बढ़ाना चाहिए। हम लड़ाई करेंगे और 6 का जो कैप का निर्णय है वो रद्द करने को बाध्य करेंगे, यही हमारा फैसला है। और बीजेपी का यही फैसला है कि हम 9 नहीं, हम लोगों को पूरे गैस सिलेंडर उसी कीमत में देने को बाध्य करेंगे कांग्रेस को, यही हमारा तरीका है। कल के बंद के बाद हम जो भी कहना है आगे कहेंगे,
लेकिन एक वास्तविकता हो गई है कि टीएमसी ने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की है और डीएमके और एसपी कल के बंद में अपनी अपनी तरीके से उन्होंने भी बंद का ऐलान किया है। तो ये तो हो गए, ये दोनों तीनों इनके अधिक ये है, और एक आज निर्णय करने वाले और एक कल निर्णय करने वाले हैं। और एनडीए, लेफ्ट, रीजनल पार्टी सब ने कल का बंद भी, वो भी अपने अपने तरीके से उन्होंने बंद की घोषणा की है। तो कल एक महाबंद हो रहा है, यह वास्तविकता है। हाँ नहीं, उन्होंने ये कहा कांग्रेस की, यानी क्या किया, हिंदी में क्या कहोगे उसके, उनकी खींची, उनको एक तरह से उनका मजाक उड़ाया कि ये कहा कि क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस नहीं दे रही है, ये बिहार का स्पेशल पैकेज एनडीए लगातार मांग रहा है, लड़ाई सदन में और सदन के बाहर हम कर रहे हैं और कांग्रेस वाले उसको मना कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो ये दे दो, क्योंकि उनकी रैली भी है अब नवंबर में, अक्टूबर में, तो इसलिए वो उसके प्रचार में जुटे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को पासा फेंक के बताया कि दिखाओ, क्योंकि ही वांटेड टू एक्सपोज कांग्रेस। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस का भांडाफोड़ कर रहे हैं, कांग्रेस को पर्दाफाश कर रहे हैं, कांग्रेस को बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस, ये नहीं कहा उन्होंने जो आप आगे वाक्य जोड़ना चाहते हो कि अगर कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस को समर्थन देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए जानबूझकर ये वाक्य कहा है कि एक तरह से लोगों के सामने कांग्रेस को उन्होंने उनका खोखलापन उजागर किया है। हाँ, तो एनडीए में चर्चा होने के बाद हो करेंगे ना, जब होगी एनडीए की मीटिंग होगी ना। ऐसा है, मैं बताता हूँ, आडवाणी जी ने जो अपनी बात रखी है वो बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री ने संसद में आकर ये बयान दिया कि एफडीआई रिटेल में, लिखित बयान है कि एफडीआई के बारे में हम सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर एक सहमति तैयार करने का प्रयास करेंगे और सहमति बनाने के बाद ही अलाउ करेंगे, ये उन्होंने कहा। तो आमतौर पे सहमति ये भी कहा जा सकता है। एक मिनट, तो प्रत्यक्ष क्या हुआ, प्रत्यक्ष उन्होंने किसी से भी नहीं सलाह की, अपने जो मंत्रिमंडल में टीएमसी है, डीएमके है, उनसे भी चर्चा नहीं की, ये साफ हो गया। और उनके साथ चर्चा की ऐसा झूठ प्रचार करने में भी उन्होंने कोताही नहीं बरती। तो ये कांग्रेस का जो कैरेक्टर है विश्वासघात का, झूठ का, उसको पर्दाफाश करते हुए आडवाणी जी ने ये कहा है कि इसलिए इसको जवाबदेही बनती है, इसके लिए हम मांग सकते हैं। तो दैट इज व्हाट ही हैज सेड।